वाले में हल्का सा रिकैप कर लेते हैं। रिकैप थोड़ा सा सब लोग आ जाए एक बार। चलिए एक बार चलो गेट के बारे में थोड़ा सा तब तक समझा देता हूँ, हल्का सा रिवाइज। चलिए जैसे ही आपको ये ऊपर वाला फोटो दिखता है, यानी कि आपका आगे का जो फेस है इसका वो कर्व है, यानी कि ये और है। आगे का फेस अगर कर्व है मतलब ये और है। एकदम डी वाले स्टाइल में है मतलब ये एंड है। और ये ट्रायंगल के आगे ये सर्कल बना हुआ है, ट्रायंगल के आगे सर्कल बना हुआ है, इसका मतलब ये नॉट है। नॉट में ट्रायंगल के आगे सर्कल बनाते हैं, नॉट टी टी ट्रायंगल, ट्रायंगल के आगे सर्कल बनाते हैं, नॉट है। अच्छा ये नॉट है मतलब इसका एक ही काम है, इन्वर्ट करो, ये इन्वर्ट करता है। एंड है तो एंड कहता है भाई मल्टीप्लाई करो, एंड कहता है मल्टीप्लाई करो, एंड देखते ही मल्टीप्लाई करना है। और कहता है ऐड करो, तो और देखते ही प्लस की बात करनी है, और ऐड करता है। इसका मतलब हमारे पास पहले इनपुट इनपुट था हमारे पास ए और बी, तो जो आउट आएगा वो ऐड होने के बाद आएगा, एंड दैट विल बी ए प्लस बी। अच्छा इसी में नीचे वाले में एंड में इनपुट, ये होता है इनपुट, जो तुम इधर से दे रहे होते हो ये होता है इनपुट। ये देखो ये दोनों इनपुट है। अच्छा एक चीज देख पा रहे हो क्या, ये जो नीचे वाला गेट है नॉट गेट, इसमें जो इनपुट है इसमें इनपुट सिर्फ एक ही है, और बाकी में और एंड में दो दो इनपुट हैं। अच्छा ये नॉट गेट है, ये इन्वर्ट करता है, इसका मतलब ये है अगर यहाँ से ए गया तो आउटपुट के रूप में तुमको ए का बार मिलेगा। ये है भाई ए का बार मिलेगा, यानी कि अगर गया था 0 तो मिलेगा 1, गया था 1 तो मिलेगा वापस 0, इन्वर्ट होके मिलता है। तो ये तो गेट के बारे में थोड़ी सी बात है। अभी तक जो हमने पढ़े हैं वो पढ़ा है बेसिक गेट। हमारे पास जो अभी तक जो बात हुई है, अभी तक जो बात हुई है वो हुई है बेसिक गेट की। थोड़ी सी बात मैं तुमको यहाँ समझाता हूँ क्या हुआ है। अभी देखो हमने अभी तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है बेसिक गेट के बारे में। अच्छा बेसिक गेट्स होते हैं वो होते हैं 3, जिसमें तुम और के बारे में पढ़ते हो, जिसमें तुम एंड के बारे में पढ़ते हो, और जिसमें तुम नॉट के बारे में पढ़ते हो। ये तो बेसिक गेट हो गया भाई 3। उसके बाद से होते हैं यूनिवर्सल गेट, ये होते हैं हमारे पास यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट्स जो होते हैं ये होते हैं 2, एक होता है नैंड, नैंड अभी समझाऊंगा इसके बारे में, और एक होता है इसमें नॉर, अभी बात होगी इसके बारे में, नैंड और नॉर के बारे में। अच्छा होने को तो एक तीसरा भी है जिसको हम बोलते हैं स्पेशल गेट। क्लासिफिकेशन अगर कर रहे हैं ना टाइप्स ऑफ गेट की, तो उसमें स्पेशल गेट्स के नाम से भी आते हैं लोग। देखो स्पेशल गेट्स में 2 होते हैं, एक को बोलते हैं जोर, XOR, ये होता है। थोड़ा सा इसको भी दिखा दूंगा, लेकिन ये अभी आपको रिलेटेड इस पर क्या सवाल वगैरह आते नहीं है। जोर, ये इसको एक्सक्लूसिव और गेट भी कहते हैं। इस जो जोर है ना, ये जो जोर है इसको तुम बोलते हैं एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव और गेट, और गेट। अच्छा पहला तो इसमें ये होता है, दूसरा इसमें होता है एक्स नॉर, एक्स फिर उसके बाद होता है नॉर, इसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ठीक है, मतलब कुल मिला के मैंने बता दिया कि भाई इस तरीके से गेट्स के क्लासिफिकेशन होते हैं, बेसिक, यूनिवर्सल और स्पेशल। बेसिक के अंदर 3 है, यूनिवर्सल के अंदर 2 हैं, मेनली हमारे सवाल इसी 5 में से आते हैं। स्पेशल गेट्स के ऊपर विशेष बात नहीं होती है।
अब जो हमारा टारगेट है वो सबसे इंपॉर्टेंट वो है यूनिवर्सल गेट, जिसके अंदर हम दो चीज पढ़ेंगे, नैंड और नॉर। सबसे पहले हम नैंड के बारे में बात कर रहे हैं कि नैंड में क्या चलता है। नैंड तुमको बोलने आना चाहिए। नैंड ये जो है इसको कैसे बोलोगे, जैसे तुमने आरएमएस वैल्यू निकाली थी, याद है तुमने आरएमएस वैल्यू निकाली थी, तो तुम उल्टा करते थे, पहले स्क्वायर करो, फिर मीन करो, फिर सबका रूट ले लो, यही करते थे। यहाँ गेट वाले केस में भी तुम थोड़ा उल्टा सोचो। उल्टा मतलब पहले एंड उसके बाद नॉट, पहले एंड फिर नॉट, यानी कि एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं नैंड गेट। एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन, पहले एंड ऐड करो। अब कोई बच्चा कहेगा नहीं पहले तो मैं नॉट लगाऊंगा, अरे नॉट पहले कैसे लगाओगे, नॉट के पास तो एक ही इनपुट होता है, नॉट के पास तो एक ही इनपुट होता है। अब देखो मान लो कोई कहे कि नहीं पहले तो मैं यहाँ से नॉट लगाऊंगा, ठीक है भाई, वो यहाँ से नॉट लगा देता, ठीक है। अब यहाँ से ये ऐसे, अब यहाँ से अगर ये एंड लगाएगा तो एंड लगाएगा कैसे, एंड लगाएगा कैसे। अब क्योंकि एंड के पास तो इनपुट दो हैं और नॉट से तो आउटपुट निकलेगा, वैसे वो कैसे ऐड करोगे। इसीलिए आपको सबसे पहले तुम देखो सेटअप कैसे जमेगा, पहले तुम एंड लगा लो और एंड के बाद तुम नॉट लगा लो। तो एंड प्लस नॉट अगर तुम लगाते हो तब ये नैंड बनता है। अच्छा अब ऊपर वाला जो है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ऊपर वाला कॉम्प्लिकेटेड है, तो लोग इसको आसान स्टाइल में ऐसे लिख देते हैं, आसान स्टाइल में ऐसे लिखते हैं। क्या है ये मामला, ये बिल्कुल हमारा एंड तो एज इट इज है, एंड तो एज इट इज है, और इस नोट का ये जो सर्कल है इसको बस हमने पकड़ लिया, बस हो गया, ये बन गया मेरा नैंड गेट। नैंड गेट इस तरीके से नैंड गेट हमारा बनता है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। एंड प्लस नॉट अगर तुम करते हो तब तुम्हारा ये बनता है नैंड, ये सब याद रखना पड़ेगा। अच्छा यानी फिर से लिख दिया मैंने, कई बार लिख दिया है, जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। एंड प्लस नॉट हमने लिख दिया है और ये हमारा बन गया है नैंड गेट। अब मैं तुमको बारी बारी से इसका मतलब समझाता हूं कि यहाँ क्या होने वाला है, आराम से इसको समझ सकते हो कैसे कैसे चीजें चलती है। अच्छा देखो, सबसे पहले क्या करना है अपने को कि हमारे पास क्यों ना ऊपर वाले में इसमें समझे तरीके से यहाँ पे समझते हैं। आओ देखो, क्या करो, मान लो तुमने यहाँ से सप्लाई दे दी, ए की सप्लाई दी है, ठीक है भैया। अब उसके बाद से नीचे से तुमने बी की सप्लाई दी है, चलो ठीक है, दो इनपुट। एंड क्या करता है, तो एंड मल्टीप्लाई करता है, ठीक है भाई, एंड ने मल्टीप्लाई कर दिया, एंड ने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब मुझे क्या मिला, मुझे मिला ए इंटू बी, मुझे ए इंटू बी मिला है, और ये ए इंटू बी इस नॉट का इनपुट है, समझो। हमको ए इंटू बी तो एंड का आउटपुट मिला, ये एंड है पहला वाला, उसका आउटपुट मिला ए डॉट बी, जो आगे वाले नॉट के लिए इनपुट है। और नॉट गेट तो सिर्फ इन्वर्ट करता है, तो ये तुरंत इसको इन्वर्ट कर देगा, और इन्वर्ट करते के साथ मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा ए डॉट बी का बार। इन्वर्ट करने का मतलब होता है मुझे जो मिलेगा वो इसका बार मिलेगा, ठीक है भाई, समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसी चीज को एक सवाल मन में आता है कि नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं भाई। अब इसको यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं कि तुम नैंड गेट को तुम कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी गेट में कन्वर्ट कर सकते हो। तुम नैंड गेट से और गेट बना लो, तुम नैंड गेट से एंड गेट बना लो, तुम इसी नैंड गेट से चाहो तो नॉट गेट बन जाओ, सब बनेगा, सब बनेगा।
अब चूंकि इससे सब बन जाता है, इसीलिए नैंड को यूनिवर्सल कहते हैं। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ध्यान में रखने की जरूरत है। अब एक बड़ा स्पेशल केस है, एक एक करके बात करते हैं तब तुमको बात समझ में आएगी। देखना, अच्छा सबसे पहले ये ऊपर वाला क्या था, तो ये ऊपर वाला मेरे पास नैंड गेट था। मैं रुकता हूं, आराम से अपने कॉपी में नैंड गेट बना लो, आराम से अपने कॉपी में नैंड गेट बना लो। चलो एक काम करते हैं, पहले पहले थोड़ा तुमको पीछे लेके चलता हूँ। देखो पहले तो अपने कॉपी में ये तीनों गेट बनाओ। पहले अपने कॉपी में और गेट बनाओ और गेट के पास लिखो ऐड करेगा। फिर अपने कॉपी में एंड गेट बनाओ, फिर नॉट बनाओ, नॉट में ट्रायंगल बना के पलट के सर्कल बना दो, सर्कल बना दो। चलो अब ये तीनों गेट तुमने बना लिए। अब ये तीनों गेट बनाने के बाद अब तुम देखो नैंड गेट बनाओ, नैंड गेट बनाओ, नैंड गेट बनाओ। डी लगा दो, डी के आगे सर्कल बना दो। एंड के साथ नॉट को जोड़ने से नैंड बनता है। नैंड का फोटो दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। ये देखो, अब जब तुमने इतना काम कर लिया, अब मेरी बात यहाँ पे सुनना। अब देखो, अब जो फोटो बना है ये नैंड गेट का फोटो हमने बनाया था। ओके, नैंड गेट का फोटो था, कोई दिक्कत नहीं है। दो इनपुट थे मेरे पास, ए और बी, ए और बी दो इनपुट थे। अब मैंने क्या किया, इसके नीचे मैंने क्या कर दिया, मैंने नैंड गेट के, देखो क्या किया मैंने, यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं लिखता हूं यहाँ पे क्या किया, क्या किया। तो मैंने ये किया, ये जो नैंड गेट है, नैंड गेट के दोनों इनपुट को, दोनों इनपुट को मिला दिया है, मतलब शॉर्ट कर दिया है। सोचो, नैंड गेट के दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दिया, अब ये एक ही बन गया। तो क्या हुआ होगा, तुमने सप्लाई ए की दी थी, अच्छा तो यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, अब देखो ये सर्कल को भूल जाओ, ये सर्कल भूल जाओ, बस तुमको डी देखते ही तुम्हारे मन में क्या आता है कि डी देखते ही मन में आता है मल्टीप्लाई करो। अच्छा, डी देखते ही मन में आता है मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब, आराम से सुनना पड़ेगा, इसका मतलब ये जो सर्कल है, सर्कल से पहले, सर्कल से पहले, सर्कल से पहले, सर्कल कौन है, छोटा दिख रहा होगा, सर्कल कौन है, देखो भैया, सर्कल ये वाला। इस सर्कल से पहले, इस सर्कल से पहले क्या हुआ होगा, सर्कल से पहले ये ए और ए मल्टीप्लाई हुए होंगे और मुझे वापस वापस यहाँ पे ए और ए मल्टीप्लाई होके ए ही मिलेगा। और ये सर्कल जो है छोटा, ये इन्वर्ट करता है, तो इस ए को यहाँ इन्वर्ट करके ए बार मिलेगा। अच्छा, ये मतलब मैंने दिया तो था ए, समझो, और जो आउटपुट मिला है वो मिल गया है ए बार। ए दिया था, ए बार मिला है, मतलब इन्वर्ट हुआ है, इन्वर्ट हुआ है। और इन्वर्ट करने का काम किसका होता है, नॉट गेट का, नॉट गेट का। तो हमने क्या सीखा, हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर मैं नैंड गेट के दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दूंगा तो मुझे वो अपने आप, मुझे वो अपने आप नॉट गेट देगा। नैंड गेट के दोनों इनपुट को शॉर्ट करो, वो नॉट बन जाता है। ये देखो, ये देखो, ये लिख दिया मैंने, नैंड के दोनों इनपुट को शॉर्ट करो, नॉट बन जाएगा। और नॉट क्या करता है, इन्वर्ट करता है, मतलब डायरेक्ट बार लगा देना, ए बन जाएगा ए बार, और बी रहता तो बी बार बनता। ये है बात, ये है बात। अब चलो, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा ऐसे इस न्यूमेरिकल के हेल्प से ऐसे समझते, सर्किट के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, हमने अभी नैंड गेट यूज में लिया है, नैंड गेट यूज में लिया है।
नैंड गेट के बारे में बिल्कुल नहीं भूलना है। नैंड में एंड होता है और नॉट होता है। नॉट में एक ही इनपुट होता है, इसीलिए नॉट को बाद में लगाते हैं, और जब एक साथ लिखना हो तो बस डी के आगे सर्कल बना दो, डी के आगे सर्कल बना दो, नैंड हो गया। डी के आगे सर्कल बना दो, नैंड हो गया। ठीक है, अब सुनना, मैंने यहाँ पे नैंड गेट के इनपुट को शॉर्ट कर दिया। बात पूरी याद आनी चाहिए कि नैंड गेट के इनपुट को शॉर्ट करो, नॉट बन जाएगा, मतलब इन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो सप्लाई तुमने ए की दी थी वो इन्वर्ट होके डायरेक्ट यहाँ पे ए बार मिलेगा, और बी मिल जाएगा अपने को बी बार, बी मिल जाएगा बी बार, ए मिलेगा ए बार, बी मिलेगा बी बार। मैं रुकता हूं, पहले मुझे बता दो साउंड सही है, साउंड सही है बताओ, साउंड सही है, सब कुछ ठीक है क्या? सब कुछ ठीक है, अच्छा ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। अब समझिए, यानी कि ए बन गया ए बार, बी बन गया बी बार। मतलब देखो यहाँ ए बार आ रहा है, ए बार ए बार, यहाँ तक ए बार आया, नीचे से बी बार जा रहे हैं, बी बार बी बार बी बार बी बार। ओहो, एक इनपुट ए बार, दूसरा इनपुट बी बार। ओ अच्छा ठीक है, अब बात समझ में आनी चाहिए। अब अपन क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ समझदारी दिखाएंगे। देखो कुछ रटो मत, बस समझदारी दिखाओ। मैं अब क्या कर रहा हूं, इस सर्कल से, सर्कल मतलब गोले को बोल रहा हूं मैं, इस सर्कल से पीछे पीछे, इस सर्कल से पीछे पीछे, रटोगे तो फंस जाओगे, कोई बुलियन फुलियन रटने की जरूरत नहीं है। सर्कल से ठीक पीछे पीछे जो तुमको यहाँ पे क्या मिलेगा, बस तुम इसकी बात करो, यहाँ पे क्या मिलेगा। ये सर्कल तो डी है, मतलब ये तो मल्टीप्लाई करने का काम करता है। इसका मतलब हमको ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन दोनों के पास बार था, तो ए बार डॉट बी बार। ये कहाँ आया, ये मैंने इस लाइन से पहले किया है, अभी छोटू सर्कल का काम बाकी है, और ये छोटू सर्कल हमेशा इन्वर्ट करता है, समझना, ये इन्वर्ट करता है, ये उसी एंड गेट का पार्ट था। देखना, ये इन्वर्ट करेगा, इन्वर्ट करेगा मतलब बार लगाएगा, बार। इसका मतलब जो मुझे अब मिलने वाला है रिजल्ट, यहाँ जो मुझे रिजल्ट मिलने वाला है वो बड़ा शानदार है। ध्यान देखना, मैंने इसको इनपुट दिया था, इस पीली वाली लाइन से पहले ए बार डॉट बी बार था, और ये क्या करेगा, इन्वर्ट कर देगा, मतलब जो भी इनपुट है, पहले तो इनपुट क्या था भैया, तो ए बार डॉट बी बार, उसका पूरा पूरा बार लगा देगा, पूरा पूरा बार लगा देगा। और जैसे ही पूरा बार लगे, इसका मतलब डी मॉर्गन थ्योरम लगेगा। डी मॉर्गन सोचना है, और डी मॉर्गन क्या कहता है, लाइन को ब्रेक करो और साइन को चेंज करो, लाइन को ब्रेक करो और साइन को चेंज करो, लाइन को ब्रेक करो। अच्छा ठीक है भाई, तो पहले तो ए बार तो ये था, इसके इसके लाइन को ब्रेक करो, मतलब ऊपर वाले का एक टुकड़ा इधर डाल दिया, चलो ठीक है। साइन को चेंज करो, मतलब बीच में जो डॉट था उसको प्लस कर दिया बी। अच्छा, अब उसके बाद ऊपर वाला टुकड़ा जोड़ के ऐसा, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। और मुझे फिर पुरानी बातें याद आनी चाहिए, ए बार का भी जो बार लेते हैं तो वापस ए मिलता है, उसी तरीके से बी बार के ऊपर भी बार लगा हो तो वो बी ही होता है। मतलब दिया था इनपुट ए बी और मिल गया अपने को ए प्लस बी, मतलब यहाँ ऐड हो गया, और ऐड होने का काम करता है और गेट। यानी कि हमने नैंड गेट के हेल्प से और गेट बना लिया, और गेट बना लिया, और ऊपर वाले केस में नैंड गेट के हेल्प से हमने नॉट गेट बना लिया था।
देखो इनपुट को शॉर्ट करके, और यहाँ पे ऐसा जुगाड़ लगाया कि ये और गेट बन गया। तभी तो कहा जाता है कि ये यूनिवर्सल गेट हैं, इनके हेल्प से तुम और एंड नॉट तीनों बना सकते हो। तो एक और बना के चेक कर लेते हैं, एक और बना के चेक कर लेते हैं। चलो न्यूमेरिकल से ही कर लेंगे, न्यूमेरिकल आगे तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें बढ़िया समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक न्यूमेरिकल दिख रहा है, ये देखो भैया, ये दिख रहा है। ये तो कहानी हो गई, रिकैप करा दिया एक बार, देखो फिर से। ये डी पीछे से अगर कर्व हो तो और होता है, और का काम होता है जोड़ना, और डी वाला स्टाइल एंड का होता है, एंड का काम होता है मल्टीप्लाई करना। ट्रायंगल वाला स्टाइल नॉट का होता है, नॉट करता है इन्वर्ट। लेकिन आगे एक सर्कल लगाना मत भूलना। अब आ जाओ, अब सवाल करके बताता हूं क्या है मामला। सवाल क्या है इसमें समझिएगा, पहले क्वेश्चन करते हैं। अभी आज ही क्वेश्चन शुरू किया है, एक दिन और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा। अभी मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या है कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट द ट्रुथ टेबल इज, क्या होगा। ये कहानी है, क्वेश्चन है, आपको अटेम्प्ट करने के लिए बना के छोड़ दिया है। आप सबसे पहले इसको देखिए और ट्रुथ टेबल की आपको जो है बात करनी है। क्यों ना मैं इसको एक बार कॉपी कर लूं। देखिए आपको ट्रुथ टेबल करना, मैं आपको करना सिखाता हूँ, आप बाकी सब देख लीजिए। एक बार नहीं होता है तो सर्कल ये बना लो, सर्किट बना लो, ये सर्किट बना लो बस। जस्ट ड्रॉ द सर्किट। आंसर ए आएगा क्या, देखते हैं, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए मैं आपको करना सिखाता हूं, क्या करना है समझिए। देखिए अब क्या है मामला, सबसे पहले तो हमको गेट पहचानने आना चाहिए भाई, गेट पहचानने आना चाहिए। अब क्या है इस सवाल में, इसमें मैं अगर करूंगा 5 सेकंड का काम है भाई, लेकिन आप देखो आराम से समझो स्टेप बाय स्टेप क्या है मामला। ये पहला जो गेट है मेरा, ये नॉट है। नीचे वाला जो गेट है हमारा, ये भी नॉट है। तो गेट पहचानने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों हमारे पास नॉट गेट है। अच्छा अब देखना, अब ये नॉट गेट है तो क्या करेगा, जो तुमने ए की सप्लाई दी थी, नॉट उसको तुरंत इन्वर्ट करता है और ए बार बनाता है। यहां से तुमने बी की सप्लाई करी थी, नॉट उसको इन्वर्ट करेगा और इसको बी बार बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ पे इनपुट आया है ऊपर से ए बार, और नीचे से जो इनपुट आया है इसके पास वो आया है बी बार। मैं कलर चेंज कर लेता हूं। मतलब अभी मुझे ए बार और बी बार का इनपुट इस डी के पास आया है। अब मैं क्या करता हूं, एक डंडा यहाँ रोक लेता हूं ऐसे। अभी मैंने सर्कल का काम नहीं लेना है, सर्कल से पहले पहले की बात कर रहे हैं, सर्कल से पहले पहले की बात कर रहे हैं कि भाई ये क्या करेगा, जो डी है, डी क्या करेगा, डी करेगा भैया मल्टीप्लाई। ये डी मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लाई करके तुमको जो क्वांटिटी देगा ना, वो इस जो मैंने डैश डैश वाली लाइन बनाई है उससे पहले रखना, और वो तुमको मिलेगा ए बार और बी बार का प्रोडक्ट। यानी कि ये मिलेगा तुमको ए बार डॉट बी बार। अब ये सर्कल का काम शुरू है, अब ये सर्कल का काम शुरू है। सर्कल क्या करता है, सर्कल का काम ये है कि बार लगा दो, ये लगा देगा बार। अब ये बार लगा देगा तो पहले ही से ही एक ये तो ए बार डॉट बी बार था, इसके ऊपर एक और बार लगेगा, और जैसे ही बार लगे होल पे, डी मॉर्गन तुरंत दिमाग में आना चाहिए। और डी मॉर्गन कहता है ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, दिस इज द रूल। अब क्या करो, पहले तो ए जैसा था वैसे ही लिख दो, बी जैसा था वैसे ही लिख दो। अब ऊपर से इस वाले लाइन को ब्रेक करना होता है, जब इसको ब्रेक करोगे तो इसका एक टुकड़ा ऊपर एक टुकड़ा इधर, और ये जो साइन है बीच में डॉट का, ये चेंज होके बन जाएगा प्लस का। हो गया डी मॉर्गन, कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं। अब ए बार का बार, यानी कि तुम जानते हो ए होता है, और बी बार का बार भी बी होता है, यानी कि क्या मिला, ए प्लस बी, और ऐड करने का काम करता है हमारा और गेट। यानी कि जो मुझे ट्रुथ टेबल ढूंढना है वो और का ढूंढना है, जहां पे ऐड वाली बात चलेगी। अब मैं ऑप्शन चेक करना शुरू करता हूं। ये ऑप्शन में देखो, ए और बी को तुम जानते हो, तुम इसको बोलते हो इनपुट, और ये जो y होता है इसको तुम बोलते हो आउटपुट।
ये तुम जानते हो। अब जरा देखो, इनपुट 0 + 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, 0 + 1 1 सेटिस्फाई कर रहा है, 1 + 0 1 सेटिस्फाई कर रहा है, 1 + 1 बुलियन में 1 ही तो होता है, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये मेरा आंसर होगा। अच्छी बात है, 1 आंसर ही आ गया, नहीं तो बाकी चेक करना पड़ता। चलो 4 नंबर चेक कर लेते हैं, क्या ये और सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 0 + 0 1 आ गया, बकवास कर गया, ये नहीं होगा। समझ रहे हो क्या? तो ऑप्शन आप चाहें तो बड़े आराम से कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, जब भी लॉजिक गेट के सवाल किए जाते हैं, एक सावधानी बरती जाती है, कभी कभी ऑप्शन की मदद लेनी चाहिए, ऑप्शन से भी सवाल करने आना चाहिए। मैंने देखो इसमें सारे को अलग अलग करके दिखा था, मैंने सोचा कि तुम लोग हो सकता है अगर फंसो तो एक एक को चेक करके बताऊंगा। क्या मुझे एक एक को चेक करना है? क्या मुझे एक एक को चेक करना है क्या? हाँ ना कह दीजिए, नहीं तो जोड़ दूंगा सारा। मैसेज देख रहा हूं मैं। क्या मुझे इसको और बताना है क्या? और बताऊं? यस सर। चलो 1 नंबर 2 नंबर, चलो 2 नंबर बता देता हूँ। नो सर। चलो एक बता ही देता हूँ, और चेक करना है, और चेक करो, और चेक करो। और चेक करो का मतलब होता है ऐड वाला काम कहाँ हो रहा है, ऐड वाला काम होना कम हमको चेक करना है। तो देखिए, अब ये देखो, तुमने 0 और 0 दिया, तो 0 + 0 0 + 0 तो 0 होना चाहिए ना भाई, 0 + 0 तो 0 होना चाहिए। 0 + 0 1 कैसे हो सकता है? देखो यहाँ कह रहा है 0 + 0 और ये कह रहा है 1, तो बकवास कर गया ना, ये नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ट्रुथ टेबल। बाकी इसमें कोई जान नहीं है। इस पे आना धीरे धीरे, अलग अलग सवाल से सीखते हैं, एक ही सवाल में ऐसे रिसर्च नहीं करने का, अलग अलग सवाल से सीखते हैं, अलग अलग सवाल सीखते हैं। चलो थोड़ा सा मूड चेंज कर देता हूँ, तुमको एक चीज बताता हूँ, देखो फिर से समझो बात को। ये जो और गेट है, ये और गेट ऐड करेगा, ऐड करेगा, ठीक है भाई। उसके बाद अगर कहीं ए बार के ऊपर बार लग गया, मतलब ए ही लिखा हुआ है। अच्छा, ये समझ में आ रहा है क्या ए बार के ऊपर बार का मतलब? चलो इसको समझते हैं क्योंकि आज काम आएगा। 1 के ऊपर बार 0, ओके, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब इस 0 के ऊपर बार 1, यही तो बात है। 1 के ऊपर अगर बार लगा तो 0, और अगर इस 0 के ऊपर बार लग गया तो 1। इसी को कहा जाता है कि अगर 1 के ऊपर के ऊपर बार लगाओगे तो 1 मिलेगा, 1 मिलेगा ऐसे। अच्छा, अगर बी है, बी के ऊपर बार लगा है तो बी ही मिलेगा, ये है बात, ऐसे चलता है। चलो अब इसमें आओ, इसमें देखो कह रहा है फॉर द लॉजिक सर्किट शोन द ट्रुथ टेबल इज, अगेन यू हैव टू फाइंड द ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल आपको फाइंड करना है। चलिए मुझे करता हुआ देखिए, बस ट्रुथ टेबल कैसे फाइंड करें मुझे करता हुआ देखो, आपको आता होगा, जीनियस है आप, लेकिन मुझे करता हुआ देखिए क्या करना चाहता हूं मैं। ट्रुथ टेबल कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले समझिए बात को, चल क्या रहा है। हमने यहाँ पे इनपुट सप्लाई ए दी है, और ए देने के बाद से ये कौन है इसको पहचानो, ये हमारा एंड है। अब ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, ये सीधा सीधा बार लगा देगा। तो ए के बदले मुझे मिला है ए बार, और इस बी के बदले मुझे मिल गया बी बार। मतलब अब जो मैं आगे लेके जाऊंगा, जो मैं आगे लेके जाऊंगा, अब देखना इसको घेर देता हूं मैं, इसके ज्यादा आगे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इसके बात कर रहा हूं, पीछे का शेप इसका कर्व है, मतलब ये और गेट है, और ये और गेट करता है प्लस। आगे वाले सर्कल पे मत जाओ, हमेशा देखो मैं आगे वाले सर्कल पे जाता ही नहीं हूं, मैं जब भी सॉल्व करता हूं तो एक लाइन खींचता हूं, लाइन से पहले ही रहता हूं। तो और की बात समझो, और क्या करता है, और गेट क्या करता है, ऐड करता है। इसका मतलब मुझे यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ इससे इससे पहले पहले क्या मिलेगा, इससे पहले पहले मुझे मिलेगा ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार, और इसके इधर
इसका इन्वर्ट करेगा। ये सर्कल जो होता है ना छोटा, ये इन्वर्ट करता है, यानी कि ये ए बार प्लस बी बार, इसको इन्वर्ट करने का मतलब एक और बार लगा दो। और ये देखते ही मन में डी मॉर्गन आना चाहिए, और डी मॉर्गन कहता है कि ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, यानी कि ए बार प्लस बी बार जो था, पहले तो साइन चेंज करो। अच्छा ठीक है भाई, तो ये ए बार, और ए बार के बाद मान लो हमारे पास ये प्लस था तो ये हो गया डॉट। अच्छा, अब उसके बाद से ये इसका, अब ऊपर वाले को ब्रेक करके उसके छोटे छोटे दो टुकड़े हमने कर दिए, इसको ब्रेक कर दिया, ऐसे काट दिया। अब इसका, अब ए बार का ऊपर बार लगा दिया तो ये क्या बन गया ए, और बी बार का दो बार लगाते ही बन गया बी। मतलब जो मेरा रिजल्ट आया वाई, ये ए और बी को गुना करके आया है, क्योंकि हमने सप्लाई ए और बी की दी थी। अब जैसे ये गुना करके आया है, इसका मतलब ये तो डॉट हुआ है, इसका मतलब हमको वो वाला ट्रुथ टेबल सुनना है जहां पे मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो अब एक ही उपाय है, ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन चेक करो। अब जब मैंने ऑप्शन चेक किया, पहले तो इसको कॉपी करके चेक किया, ये देखो, जब मैंने यहाँ ऑप्शन चेक किया, देखो कौन सा सही हो रहा है। 0 इंटू 0 0 सही है, 0 इंटू 1 0 सही है, 1 इंटू 0 0 सही है, 1 इंटू 1 1 अरे यार, तो पहला वाला ही सही हो गया। अरे ये तो पहला वाला ही सही हो गया, यानी कि इसका आंसर भी 1 ही होगा, इसका आंसर भी 1 ही होगा। किसी को कष्ट है क्या? क्या मैं स्लो तेज हो सकता हूं? किसी को कष्ट है? एनी प्रॉब्लम? देखो प्रॉब्लम हो सकती है किसी किसी को, ऐसी कोई बात नहीं। किसी किसी को लगेगा कि अरे यार समझ में तो आ रहा है, लेकिन जब तक मैं ए समझ रहा हूँ तब तक सी पे जा रहे हैं। कोई बात नहीं, इसीलिए तो चीजें रिकॉर्डेड है। आप आराम से मेरी स्पीड को कम कर देना, इसको 0.5 कर देना, उसको 0.25 कर देना, चलना ही मत देना। समझो बात को, धीरे धीरे सवाल जैसे जैसे करते जाओगे ना, मन तुम्हारा आगे की तरफ खुश होता जाएगा और समझ में चीजें आती जाएंगी। देखो मैंने बहुत स्पेस रखे थे, मुझे लगा एक एक टुकड़ा टुकड़ा करके पढ़ाऊंगा, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जब समझ रहे हो, इसलिए देखो बच गया, जगह खाली हो रहा है। चलिए अब ये समझाता हूँ आपको। ये सर्कल देखिए, ओहो ये सर्किट देखिए, ये थोड़ा पकाऊ सा दिख रहा है, थोड़ा पकाऊ सा दिख रहा है, पकाऊ सा दिख रहा है। ये नो सर किसका था? अच्छा एनी प्रॉब्लम का था क्या? मुझे लगा समझ नहीं आ रहा है। ओहो, एनी प्रॉब्लम का आंसर था नो सर। पूछता कभी हूं, आंसर कभी देते हो, तब तक सवाल बदल जाता है। चलिए, हाँ ये कह रहा है इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स द आउटपुट y कैन बी रिटेन इन टर्म्स ऑफ इनपुट ए एंड बी। बनाओ तो बना, अब तुम बोलोगे कि यार सर्किट ही नहीं बन रहा मेरे से, आंसर की बात तो बाद में। चलिए मुझे ही करता हुआ देख लीजिए, आनंद लीजिए बस। आप तो पिक्चर देखो, बाद में घर पे करना है इसको। देखो मैं करता हूँ क्या है, आप तो फोटो बनाते रह जाएंगे, सुबह हो जाएगी। अब देखिए भैया क्या है, इसको डिस्कस करते बढ़िया मजे में, कोई प्रॉब्लम है। एक एक करके कलर चेंज कर करके करूंगा मैं। देखो लाल से शुरू करते हैं, ये ए है, ये ए जाते 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 इसके हिस्से में ए पहुंचा। ओके नो प्रॉब्लम। अब देखो भैया, अब ये ए है, ये ए यहां से आया, नीचे से ऐसे घूमता हुआ इसके पास आके ऐसे आ गया। ओके, मतलब ऐसे आया तो ये प्राणी ट्रायंगल के आगे बिंदा, ये बस इन्वर्ट करता है, मतलब यहाँ पे ए बार जाएगा, ए बार जाएगा। मतलब ए से दो तार निकल रहा था, एक इधर जोड़ दिया मैंने, एक इधर जोड़ दिया, दोनों की वैल्यू लिख दी। अब बी पे चर्चा कर रहे, देखो बी से एक लाइन सीधी जा रही है ट्रायंगल तक, और यहाँ पे ये आ गया इन्वर्ट करने वाला, तो ये बी को इन्वर्ट करके बी डैश बना दिया। अब आ जाओ, बी से एक लाइन नीचे उतरी है ऐसे यहां तक, अरे ये तो सीधा सीधा यहाँ बी आ गया। ये समझ में आ गया होगा भाई। इसका मतलब ये जो अब मुझे आगे की जो कहानी करनी है, ये मेरा एंड गेट है, ये मेरा एंड गेट है डी वाले स्टाइल में, ये मेरा एंड गेट है। एंड गेट मल्टीप्लाई करता है,
यानी कि एंड गेट का दो इनपुट, एक ए दूसरा बी बार, एक ए दूसरा बी बार, मतलब यहाँ पे जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा इसके बाद ये मिलेगा ए और ये मल्टीप्लाई होगा बी बार से। अच्छा, तो नीचे की क्या कहानी होगी? नीचे की कहानी होगी कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट मुझे मिलने वाला है वो मल्टीप्लाई होके मिलेगा ए बार इंटू बी। और ये जो गेट है डी वाले स्टाइल में थोड़ा सा इधर से कर्व, मतलब ये और गेट है, और गेट ऐड करेगा। इसका मतलब इसके इनपुट को पहचानो, इसका एक इनपुट यहाँ, दूसरा इनपुट यहाँ। तो पहला वाला इनपुट है ए डॉट बी बार और दूसरा इनपुट है ए बार डॉट बी। ये दोनों इधर जाएंगे और ये ऐड हो जाएंगे। तो बताओ y तक आते आते क्या मिलेगा? तो ये मिलेगा ए बी बार प्लस ए बार बी, डॉट डॉट लगा दो। बताओ यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? अब पूछ रहा हूं, एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो सर, नो सर। हाँ चलिए, धीरे धीरे आएगा समझ में, कोई नहीं, लेवल लेवल बढ़ाते जाएंगे इसका। थोड़ा सा अब इसमें एक नया इंट्रोड्यूस करते हैं, नॉर गेट। नॉर गेट के बारे में चर्चा करते हैं, क्या है मामला इसमें समझिए। नॉर गेट, मैंने क्या कहा? उल्टा पढ़ना है, बिल्कुल आरएमएस स्टाइल में उल्टा पढ़ो। उल्टा पढ़ोगे तो पहले और गेट और फिर नॉट गेट, पहले और फिर नॉट, पहले और फिर नॉट, ये और फिर आ गया ये नॉट। अब इतनी मेहनत नहीं करके छोटा स्मॉल छोटा स्टाइल में इसको नॉर को ऐसे बनाते हैं, नॉर को ऐसे बनाते हैं, छोटे स्टाइल में नॉर को ऐसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? बस ऐसी डंडी लाई, इसको ऐसे जोड़ा, अब इसको ऐसे जोड़ा, इसको ऐसे जोड़ा, यहाँ पे गोला कर दिया। ये देखो, ये बन गया मेरा, ये देखो, ये यहाँ से ए, ये यहाँ से बी और यहाँ से जाएगा अपना वाई। ये मेरा नॉर गेट बन के तैयार है, ये नॉर गेट बन के तैयार है। आओ एक एक चीज करके इसके ऊपर बात करते हैं कि यहाँ पे क्या चलेगा। एक बार बना दिया है आपको प्रैक्टिस करने के लिए कि देखिए इस तरह से कहानी चलती है, कैसे कैसे चलता है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। आओ चर्चा करते हैं बारी बारी से। पहली बात यहाँ करना चाहता हूं मैं, इसको लो। क्या हुआ, मान लो यहाँ से इनपुट दिया गया, किसी ने इसको इनपुट दिया है ए। डिस्कस करते हैं क्या हुआ है। और हमने ए जब दिया था, अब एक ही वायर है तो यहाँ भी क्या जाएगा? ए, और नीचे से भी एक ही वायर है तो यहाँ जाएगा ए। अच्छा, अब ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। और ये गेट कैसा है? हमेशा एक बात ध्यान रखना, हमेशा जब सॉल्व करो तो पहले सर्कल से पीछे पीछे का सॉल्व करा करो, सर्कल से पीछे पीछे का सॉल्व करा करो, सर्कल से पीछे पीछे का सॉल्व करो। तो इसको इनपुट ए मिला, नीचे से भी इनपुट ए मिला, और ये प्राणी ऐड करने वाला है, ये और गेट वाला है, ये तो जोड़ देगा। मतलब यहाँ पे इस रेड वाली डंडी से पहले पहले मुझे ए और ए को जोड़ के मिलेगा, तो मुझे मिलेगा ए प्लस ए, जो होता भी ए ही है। अच्छा, और ये इन्वर्ट करता है, समझना, ये करता है इन्वर्ट, तो ये इन्वर्ट होते ही मुझे ए बार मिलेगा। इसका मतलब मैंने इसको जो इनपुट दिया था वो था ए, और मुझे जो आउटपुट मिला है वो मिला है ए बार। मतलब ये फोटो नॉट गेट का हो गया। मतलब तुम एक जादू देखो, ये था क्या? ये था तो नॉर गेट, ये था तो नॉर गेट, और तुमने इसके इनपुट को शॉर्ट कर दिया, तुमने इसके इनपुट को शॉर्ट कर दिया। नॉर गेट के इनपुट को शॉर्ट करने से ये फिर से नॉट गेट बन गया। ओहो, ये तो नैंड के साथ भी ऐसा ही हुआ था। हाँ बिल्कुल सही बात है, नैंड के साथ भी ऐसा ही हुआ था। यानी कि नैंड हो या नॉर हो, उसके इनपुट को शॉर्ट करोगे तो नॉट बन जाएगा।
और नॉट का काम सीधा सीधा होता है इन्वर्ट करना, ये याद रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने लिख दिया है नॉर गेट के इनपुट को शॉर्ट करो, नॉट बन जाएगा। इनपुट को शॉर्ट करने का मतलब देखो, पहले इसके पास ये पहचान, ये देखो ये था नॉर गेट, पहले ऐसे था, इसके दो इनपुट थे ए और बी, इसके इनपुट को शॉर्ट कर दिया, ए और बी को मिला के ऐसा बना दिया। फोटो है, फोटो दिमाग में बिसाना पड़ता है जी कानों से नहीं। ये क्या है भाई, ओहो ये तो चिड़िया उड़ रही है, लो एक चिड़िया उड़ रही है, इसको करो। ये देखो भैया, देखो साथ 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 देखो, सामने से आराम से समझो, थोड़ा सा उड़ सकता है, ये थोड़ा सा उड़ सकता है, अगर उड़ेगा तो दो कॉपी कर लेता हूँ। चलो चलो भैया इसकी दो कॉपी। ये क्या है मामला समझिए, तीन कर लो ना, आ जाओ। अब देखो क्या हुआ, क्या हुआ। अच्छा एक बात तुमको समझ में आती है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई देख, अगर ए है, ए का बार और उसके ऊपर बार लगा दो तो वापस ए बन जाता है, यानी कि डबल बार करते ही वो हमारा सेम वैल्यू आएगी। अच्छा बार कौन लगाता है, नॉट, बार लगाता है नॉट। अच्छा देखो मजे की बात मैं तो बताना चाह रहा हूँ, अगर तुम बात समझ गए तो मजा आ जाएगा तुमको। बार लगाने का मतलब होता है नॉट। अच्छा मतलब किसी चीज के ऊपर ए बार लगाया, मतलब एक काम किसी नोट का होगा, दूसरा बार लगाया दूसरा काम भी किसी नोट का होगा। मतलब दो बैक टू बैक अगर नॉट गेट मुझे मिल जाते हैं, दो बैक टू बैक अगर नॉट गेट मुझे मिल जाते हैं, तो उसका मतलब अपने को समझ में आना चाहिए कि किसी न किसी का इफेक्ट जो है वो कैंसिल आउट होगा, किसी न किसी का इफेक्ट जो है वो कैंसिल आउट होगा। कैसे होगा समझाता हूं, ये डायग्राम में थोड़ा इशू है। इशू ये है कि ये गोला मिसिंग है, गोला देखो, ए गोला यहाँ मिसिंग, ये देखो, अब समझाने में मजा आएगा। अब देखो क्या कहना चाह रहा हूं, देखो हुआ ये है कि ये क्या था पहले, ये था मेरे पास नॉर गेट, और जिसके इनपुट को तुमने शॉर्ट कर दिया, तो अब ये तुम्हारे पास है नॉट गेट, नॉट गेट। अच्छा नॉट गेट का मतलब, नॉट गेट का मतलब ये कहानी यहाँ पे क्या करेगा इसको समझना। ये जो छोटा वाला है, ये जो छोटा वाला सर्कल देख रहे हो, ये भी तो नॉट गेट ही है। अरे नहीं समझ में आएगा कल दोबारा समझा दूंगा, इतना ज्यादा लोड मत लेना, पर सुनते रहो एक बार। ये भी तो नॉट गेट ही है, समझो, सिर्फ इस छोटे वाले की बात करो, ये भी तो नॉट गेट है, याद करो फोटो। और एक नोट दूसरा नोट मिलके इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, ये तो ए ही रह जाता है। और ए कौन होता है, जो पहले से आ रहा होता है, उड़ गया। समझो ध्यान से देखो, कोशिश करते हैं, दोबारा भी बता दूंगा कोई बात नहीं। अच्छा अब अगर इसको ऐसे समझें, ऐसे समझें, तो इसके पीछे का ये गेट कौन सा है, इसके पीछे का ये जो गेट है भैया, ये तो देखो और गेट है, यानी कि अब तुमने यहां से इनपुट दी होगी इसके पास ए और बी, और गेट इसको ऐड करके दिया होगा कितना, वो दिया होगा ए प्लस बी, यानी कि यहां से जो मिलेगा ना वो ए प्लस बी ही मिलेगा, ए प्लस बी ही मिलेगा, क्योंकि दो नॉट नॉट मिलके इफेक्ट कैंसिल कर दिए, जो वैल्यू आ रही थी वही मिलेगी, और ए प्लस बी आई थी तो ए प्लस बी वैल्यू ही मिलेगी। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, आया क्या, आ गया क्या, यस 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 गुड, धन्यवाद आप सबको, अरे आप जीनियस है। एक बार ट्राई करने के लिए दे दिया यहाँ पे डब्बा खाली, करना ट्राई इस पे, आओ इस पे करो, इस पे दिमाग लगाओ, इस पे दिमाग लगाओ। अच्छा चलो इस पे मैं चुप रहता हूँ, इसको तुम करके बताओ भाई, इस पे तुम करके बताओ, बताओ वाई की वैल्यू बता दो भाई। गेट भी पहचानना, ये तीसरा नंबर ले लेता हूँ, गेट पहचान, मुझे बताओ गेट कौन सा है, ओवरऑल मिलके कौन सा गेट बना।
पहले नोट ने दूसरे नोट के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, कैंसिल कैंसिल। एंड गेट, आइए समझते हैं। समझते हैं, सही जा रहे हैं आप। देखिए अब तो मैं समझदार हूं, मैं जानता हूं, डायरेक्ट सोचता हूं, नॉर गेट के इनपुट को शॉर्ट करते ही वो नॉट बन जाता है, डायरेक्ट बार लगा दो। तो ए के लिए ए बार, बी के लिए बी बार, इसका इनपुट ऊपर से ए बार, नीचे से बी बार। इसका मतलब इस सर्कल से पहले पहले यहाँ पे इसको मिला है, आराम से देखेंगे ए बार, और ये और है भाई, ये ऐड करता है, ये ए बार प्लस बी बार। अब इसके ठीक इस पार ये इन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ए बार प्लस बी बार का बार। अच्छा ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। अब लगाएंगे डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम कहता है कि भैया चेंज द साइन and break the line. You have to just do this, और ये जैसे ही आएगा ये सीधा सीधा a डॉट बी बन गया, और a डॉट बी बनते ही तुम कहते हो गुना हो रहा है, एंड गेट बन रहा है। सही है, सही है। डी मॉर्गन थ्योरम, पहली बात, जो भी ऊपर बार लगाते हो बार के टुकड़े कर दो और उसके बाद से साइन चेंज कर दो। हाँ, ये जो तुम देख रहे हो बार के तुमने टुकड़े किए, मान लो ये रहा बार, बार के टुकड़े के तो टुकड़े तो तुमने ऊपर से लगाए हैं भाई। पहले ए के ऊपर जो बार लगा हुआ है वो तो पहले से इसके पास था, वो है। तो कंफ्यूजन नहीं रखने का, कोई टेंशन नहीं। चलो टाइम पास करते हैं थोड़ा सा। ये फोटो दिखाता हूँ, देखो ये फोटो, यही जो फोटो तुम देख रहे हो ना, इसी को बोलते हैं जोर गेट, XOR, जोर। देखो तो क्या ये बात सही है, सही चल रहा है क्या, दिखाता हूँ। देखो ऊपर से देखो आराम से, ए आया, एंड ने उसको इन्वर्ट करके ए बार बना दिया। अब रुक जाओ, बी आया, इसने इन्वर्ट करके बी बार बना दिया। अब एक सीधी वायर से लेके आ रहे हैं और एक इनपुट ए में ऐसे डाला और एक बी इनपुट यहाँ पे डाला, तो इस वाले के हिस्से में, ऊपर वाले के हिस्से में जो इनपुट गया है ए बार बी, और ये कौन सा गेट है, ये गेट समझ लीजिए ये एंड गेट है, इसने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहां से इसके हिस्से में गया है ए और बी बार, एंड गेट ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों इनपुट इधर पहुंच लिए, ऊपर से ये आ रहा है, नीचे से ये जा रहा है। अब फिर यहाँ पे आएगा y। ऐसी जो पिक्चर बनती है वो नॉर गेट की होती है, जोर गेट की होती है। अब जोर गेट अब इतना मोटा तगड़ा कौन बनाए, तो इतनी मेहनत कोई करता नहीं है। तो लोग क्या कर देते हैं, शॉर्ट में इसका फोटो कैसे बनाते हैं कि भैया पहले तो वो और गेट बनाते हैं और गेट के पार एक ऐसी लाइन खींच देते हैं, आर्क जैसा ऐसा खींच देते हैं, जैसे देखो ये खींचा हुआ है, ऐसे खींच देते हैं, तो ये जोर गेट बन जाता है। एप्लीकेशन है, काम आता है, अपने को जरूरत नहीं है। ये मैंने इसका ट्रूथ टेबल दे दिया, चूंकि तुम्हारे मॉड्यूल वगैरह में नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाल दिया है कि 4 लाइन देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम तो अपना क्वेश्चन पे आना चाहते हैं। हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो ये है, अभी जो सवाल है वो ये है कि भाई व्हाट इज द आउटपुट y इन द फॉलोइंग सर्किट व्हेन ऑल द 3 इनपुट्स a b c आर फर्स्ट 0 एंड देन 1। ये जो 3 इनपुट दे दिया अब की बार, a b और c, कह रहा है पहले 0 रखो फिर 1 रखो फिर बात करो मेरे से। चलो भाई पहले 0 रख के बात करते हैं, तब 1 रख के बात करेंगे। ऐसे बारी बारी से बात करने के लिए कह रहा है। आइए समझते हैं। चलो पहले तो 0 रखते हैं भाई। चलिए भाई 0, इसको भी 0, इसको भी 0, इसको भी 0, बढ़िया बढ़िया।
अब देखो ये गेट कैसा है, तो ये गेट है एंड वाला, ये गेट तो मल्टीप्लाई करता है। इसका एक इनपुट 0 था, दूसरा इनपुट 0 था, तो भैया 0 इंटू 0 0 ही तो होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ जाओ नीचे, घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। एक सवाल आता है 4 नंबर आता है, अपने को लड़ना नहीं है, आराम से फटाफट सही करके आना है। ये देखो आराम से, ये सी यहाँ जाके ये मिला 0, बहुत बढ़िया। अब ये खुद से एंड गेट है, ये फिर से मल्टीप्लाई कर देगा, ये फिर से मल्टीप्लाई कर देगा, आराम से समझना, ये मल्टीप्लाई कर देगा। अब इसके पास एक तो इधर से आ रहा है 0, यहाँ पे 0, ये मल्टीप्लाई करेगा। रुक जाना, मैंने कहा हुआ है हमेशा जहां सर्कल देखो ब्रेक लगाओ, सर्कल पे, तलवंडी सर्कल पे जाते हो ब्रेक लगाओ, थोड़ा आगे पीछे देखो, सर्कल पे हमेशा रुको। यहाँ पे आने के बाद से ये आया 0 0, अब मल्टीप्लाई होना है, मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, ये बनेगा 0। अब ये सर्कल इन्वर्ट कर देगा, तो 0 का इन्वर्ट करने से क्या मिलता है, 1। तो अभी मेरा y जो आया है ये आया है 1। ठीक है, एक और मौका समझने का, एक और मौका समझने का। चलो सबको 1 मान लो, इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1। एक 1 तो फटाफट 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 यहाँ तक 1 आ गया। ये 1 1 ये मल्टीप्लाई करता है भैया, ये मल्टीप्लाई करता है, तो यहाँ पे क्या मिला, 1। ये फटाफट 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 इसके पास 1 आ गया, इसके पास 1 आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब समझना, अब तुरंत समझना, ये तो सर्कल आ गया, सर्कल आते ही रुकना है, सर्कल आते ही रुकना है। अब जरा देखना, सर्कल से पहले की रिजल्ट बताओ पहले तो 1 और 1, और ये एंड है, मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 इंटू 1 1 है। अब सर्कल की बारी, सर्कल इसको इन्वर्ट करता है, तो 1 का इन्वर्ट 0, तो यहाँ पे y हो गया 0। तो पहले y 1 था, फिर y 0 हो गया, इसका मतलब आंसर नंबर सी हो गया, सी हो गया। सही है क्या, पहले 1 फिर 0, मतलब आंसर नंबर सी। सीना, सही है। सही है, चलिए ये करो तो भाई, ये करो तो, दिमाग लगा करो तो जरा, सटीक आंसर दो, एक बार में मजा आ जाए। चलिए इसको ना होमवर्क में कर लीजिएगा, होमवर्क में करिएगा। आइए एक सवाल ये बताता हूँ, एक सवाल ये बताता हूँ, इस पे समझे, समझे इसको, पहले समझे इस सवाल को। आइए आराम से, क्या है मामला, क्या कह रहा है, एक एक करके इस बात को समझते हैं, सवाल को तरीके से, इसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, एक एक बात समझना पड़ेगा आराम से। कोशिश करो, कोशिश करो। देखो क्या है, आपको इसमें से ट्रुथ टेबल ढूंढना है कि ट्रुथ टेबल कौन सा सही है। फोटो देख लिया आपने, अब मेरे साथ रहें, समझें इसको। मैं क्या करता हूँ, ऐसे सवाल ऑप्शन से बनते हैं, और ऑप्शन में हमको चांस तो अच्छा है कि हम या तो 0 रख के चेक करें या फिर 1 रख के चेक करें, बारी बारी से चेक करते हैं। सपोज करिए कि मैंने सबसे पहले इसमें 0 रखा, सब सब डाटा ऐसे देके चल रहे, हमने इसमें 0 रखा, थोड़ी साइज बढ़ा लेते हैं इसकी, ये लो,
जीरो रखा। आराम से देखते चलो क्या हो रहा है मामला। मैंने ए को पहले जीरो रखा और समझना हमने बी को भी जीरो ले लिया, ए और बी हमने दोनों को जीरो ले लिया और चेक कर रहे हैं। बाद में थोड़ी देर के बाद ए और बी दोनों को 1 लेके भी चेक कर लेंगे। अब दोनों को जीरो लेके चेक कर रहे हैं, बढ़िया है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब आराम से देखना क्या हुआ होगा। ये जीरो यहाँ पे आया, आराम से आया, इन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आते ही इन्वर्ट हो गया। ये जीरो क्या बन गया भैया, 1। ये 1 यहाँ पे पहुंचा, तो यहाँ पे पहुंचा है 1। ओके, एक काम खत्म। और ये बी वाला जीरो है, ये जीरो ऐसे पहुंचते पहुंचते यहाँ पे ये पहुंचा है जीरो। अच्छा ठीक है भाई, अब चलो ऊपर की बात करते हैं। ये जीरो ऐसे भी तो गया है, ऐसे कर्व होके इस लाइन से यहाँ पे आके ये आया है जीरो, समझो। अच्छा, और ऊपर वाला जीरो है तो ये ऐसे भी तो गया है, तो ये यहाँ पे आ गया है जीरो। अब बात ये हो गई कि इस जो एंड गेट है जो कि मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लाई करने के बाद अब सबसे पहले अब देखो सर्कल आ गया, रुकना जरूरी है, यानी कि सर्कल से ठीक पहले 1 और 0 मल्टीप्लाई हुए होंगे और वो यहाँ पे 0 मिले होंगे। यहाँ पे 0 इंटू 0 मल्टीप्लाई हुआ होगा और मुझे 0 मिला होगा। सर्कल के ठीक बाद ये इन्वर्ट होके ये बन जाएगा 1 और ये जो हमारे पास 0 है ये भी इन्वर्ट होके ये बन जाएगा हमारे पास 1। यानी कि हमारे पास यहाँ और यहाँ आराम से देखना, इसके पास 1 आया होगा, इसके पास 1 आया होगा, ये फिर मल्टीप्लाई करेगा और 1 और 1 मल्टीप्लाई होके सी के हिस्से में 1 जाएगा। पूरी पिक्चर है ये 1 जाएगा वहां। ठीक है, मतलब वहां पे 1 गया, तो 0 0 लेने से, सुनना ध्यान से, मैंने 0 0 लिया तो मुझे आंसर में 1 मिला है, ये ध्यान रखना है। चलो एक बार 1 1 रख के चेक कर लेते हैं। 0 0 से 1 मिला, एक बार ऑप्शन काट लेंगे, एक आध दो। 0 0 लेने से 1 मिला था, 0 1 रखा, चलो ठीक है भाई। अब यहाँ से अब ये 1 यहाँ पहुंच गया, अब इस लाइन से 1 इन्वर्ट होके यहाँ पे 0 बना और ये 0 यहाँ पहुंचा। अब ये B1 है तो ये B1 है और B बिना किसी गेट से गुजर रहा है, तो यहाँ 1 और इस रास्ते से भी इसके हिस्से में 1। अब सर्कल आते ही रुकना होता है, अच्छा, और ये गेट कैसा है, मल्टीप्लाई करने वाला, तो 1 इंटू 0 को मल्टीप्लाई करके ये देगा 0, 1 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करके ये देगा 1। आराम से देख लो। अब उसके बाद 1 का इन्वर्ट करके यहाँ मिलेगा 0, 0 को इन्वर्ट करके यहाँ मिलेगा 1। ये सर्किट मल्टीप्लाई करने का काम करता है। 1 इंटू 0 0, यानी कि हमने 1 और 1 लिया था तो मुझे रिजल्ट में 0 मिला। तो 1 और 1 लेके 0 कहाँ मिल रहा है, 1 और 1 लेके 0 कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है भाई, यहाँ मिल रहा है और 0 0 मिलके 1 भी मिल रहा है। ये आंसर सही होगा, एक एक रखने से आंसर 0, एक एक रखने से आंसर 0, एक एक रखने से आंसर 0। हाँ सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसमें कुछ सवाल तुम्हारे लिए रख के और तुमको भेजता हूँ, फिर तुम इसको ट्राई करना। अब कल सवाल में इसको करा के फिर इसको जो है मैं फिनिश करूंगा। अब तुम चाहो तो सवाल ट्राई कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने रखे हुए हैं थोड़े अच्छे वाले, बढ़िया दिमाग खोलने वाले, उसको जो है कल करा दूंगा। अभी आप जो मैंने कराया है आपको समझ में आ गया होगा
जिसको दिक्कत आई है वो दोबारा से एक बार जब उसको देखेगा, स्टेप समझेगा, करेगा, तभी बात तो खुलेगी। सवाल करने से ही बात बनती है इसमें। तो अभी आराम से करिए इसको। अच्छा, इसके बाद से अब ये तो खत्म हो गया, इसमें बस क्वेश्चन मुझे और वैरायटी करानी है, तो मैं वैरायटी क्वेश्चंस जो है कल कराऊंगा। और उसके बाद से जो है मैं आपको वो टॉपिक पढ़ा ही दूंगा जिसके लिए आप हल्ला करते रहते हो, यूनिट डायमेंशन, एरर एनालिसिस, सिग्निफिकेंट फिगर, और तो और प्रैक्टिकल फिजिक्स भी। तो ये सारी चीज भी आपको करा दूंगा। तो इस सप्ताह में सारा हम इन सब चीजों से निश्चिंत हो जाएंगे। ठीक है, बढ़िया है, आराम कीजिए, रात हो गई है। गुड नाइट।